बैसाख मद सकत कर दीने बाबा मन पछिता। और प्राण पिता गांधी झुक गए छुए पाव झुक लागे पाव। और बाबा भीम दुख पाए। बैसाख मद सकत कर दीने भीम मन पछिता। और प्राण पिता गांधी झुक गए छुए पाव झुक लागे पाव। एक बार जोरदार ताली। और बाबा भीम दुख पाए। बोलिए बाबा साहब जी। तो भैया जी के द्वारा 20 नेहरू जी। हाँ बापू। क्या होगा यार आजादी? हाँ। बनाया है। बात क्या था, तुम्हारी बहन तो गई कहाँ? तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम भारत का कानून बना के दे देंगे, फिर लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि भारत में अंबेडकर से ज्यादा कोई विद्वान है नहीं। हाँ। अब अंबेडकर के आगे हमारी भी चलने वाली नहीं है। अच्छा। तो अब क्या हो बापू? हाँ हाँ, हम सोच रहे हैं हाँ कि ये अब मेरे दिमाग में बात आ रही कि ना हो तो ये भार हम एक अछूत के कंधे पे रखें, अंबेडकर को ही ये जिम्मेदारी सौंपे। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही कह रहे हो बापू जी। चलो बात करते हैं। बात करो। देखो भीमराव अंबेडकर मेरे पापा। कहिए मिस्टर गांधी जी। गांधी जी ने कहा था, गांधी के प्राणों को बचाया था। गांधी ने खुद कहा था कि जिस तरह से देश के लोग नेहरू जी को चाचा कहते हैं और हमको बापू कहते हैं, क्योंकि मैं नेहरू जी का रिश्ते में बाप लगता हूं, चाचा लगता हूं, इसलिए बापू हमको कहते हैं। और आपने मेरे प्राण बचाया, एक तरह से प्राणों को जीवन दान दिया। और प्राणों को देने वाला कौन होता है? बापा एक समान तो होता है। तो गांधी ने खुद कहा था, इसलिए नेहरू जी का बाप मैं हूं, आप हमारे बाप के समान हो, इसलिए देश के लोग आपको बाबा साहब कह करके पुकारेंगे। यहां एक एक बात का रिकॉर्ड है। गांधी ने कहा, देखो अंबेडकर। कहिए मिस्टर गांधी जी। एक हम तुम्हारे कंधों पर बहुत जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। कौन सी? आपसे ज्यादा कोई विद्वान नहीं है भारत में इस समय। अच्छा। और हाँ, आप हमको भारत का कानून बना करके दो। अंग्रेजों ने हमसे मांगा है, हाँ, नक्शा मांगा है कि हम देश को कैसे चलाएं, हाँ, हाँ, देश में कैसे बहन बेटियों की इज्जत, समाज के साथ में अच्छा व्यवहार करें, हाँ। हम शासन करें। इसके लिए आप हमें अच्छा संविधान, अच्छा कानून बना करके दो। मिस्टर गांधी जी, हाँ। मैं संविधान तो बना के तैयार कर दूंगा, लेकिन हमें कुछ समय चाहिए। समय कम से कम 3 साल। बस इतना काफी है। ठीक है। बाबा साहब ने कहा कोई बात नहीं, जाओ 3 साल के अंदर मैं आपको कानून बना करके दे दूंगा। बाबा साहब चाहते नहीं थे कि मैं इतना मेहनत करूं इस समय, क्योंकि उस समय बाबा साहब का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा था। डायबिटीज का बीमारी थी उनको, शरीर में, सर में फुंसी फोड़े छोटे छोटे निकल रहे थे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने दवा खा खा करके बाबा साहब ने विचार किया
किसी को गीता पर गर्व है, किसी को रामायण पर गर्व है, किसी को कुरान पर गर्व है, किसी को बाइबिल पर गर्व है, लेकिन मेरे इस समाज के पास कोई गर्व करने का हथियार नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। और आज मौका मिला है लड़ झगड़ करके, अगर मैं कानून बना दूं